मैं यहाँ खड़ा हूँ एटा जनपद के विकास भवन में। वही विकास भवन जहाँ से पूरे जनपद की विकास की योजनाओं का संचालन होता है। और इस विकास भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसमें कुल मिलाकर 230 अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए थे। उसके बाद जैसे ही शिकायतें हुई और जिलाधिकारी ने इसका संज्ञान लिया, 2 एफआईआर कराई गई और धीरे धीरे जिन लोगों को अस्वीकृत हो गए थे, अपात्र लोगों को, उनसे वो वापस किए गए और अन्य लोगों को अब वो आवंटित किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनको लेकर प्रशासन भी सतर्क है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक 2 एफआईआर इस मामले में कराई हैं और उनका कहना है कि जहाँ जहाँ अनियमितताएं मिल रही हैं, उनको पूरी तरह से चेकआउट करके उन अपात्र व्यक्तियों से आवासों को वापस लिया जा रहा है और फिर उनको पात्र लोगों को आवंटित किया जाएगा। कुल मिलाकर एटा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये वही विकास भवन है, मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएंगे, जहाँ विकास की योजनाओं को संचालित करने वाले बड़े बड़े अधिकारी तो बैठते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसी में अनियमितताएं मिल रही हैं, उसी में तरह तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। और आरोप ये भी है कि पैसा लेकर अपात्र लोगों को जो उनके घर हैं वो स्वीकृत किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आगे देखना होगा कि प्रशासन की जांच में किन लोगों पर गाज गिरती है और इसमें कार्रवाई कहां तक पहुंचती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवान सिंह। ये बताइए, एटा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो घोटाला है, आपने शिकायतें की हैं, क्या मांग करते हैं, क्या शिकायतें हैं? शिकायत ये है कि 7600 आवासों में से लगभग 3800 आवास सही पाए गए हैं और 3800 आवास गलत। फिर इनमें भारी भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, जिनमें पैसे लेकर के आवास आवंटित किए गए। जिन लोगों के पक्के मकान बने हुए थे उनको भी आवास आवंटन किए गए। जिनके पास गाड़ियां हैं, मकान पक्के बने हुए हैं 2-2, 3-3 मंजिल के, उनको भी आवास आवंटन कर दिए गए। तो क्या मांग करते हैं आप एटा के जिलाधिकारी से, शासन प्रशासन से? मैं ये मांग करता हूँ जिला प्रशासन से कि सही कार्य किया जाए ताकि गरीबों को आवास अच्छी तरह से मिल पाए। क्या आवास लेने में भ्रष्टाचार भी हुआ है? रुपए लिए गए, रिश्वत के रुपए भी हाँ। मांगे गए, क्या आपको जानकारी है? हाँ, ये जानकारी है। रिश्वत लेकर के आवास का आवंटन किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह नाम है, पूर्व प्रधान शीतलपुर। ये बताइए कि एटा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो घोटाला है, क्या शिकायत आपने की है, क्या मांग करते हैं? मैंने शिकायत ये की है कि जो आवास शासन से मिले थे 7600 आवास जनपद एटा के लिए, वो पात्र लोगों को दिए जाने थे, लेकिन जिला के विकास भवन के प्रशासन अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी वाजपेयी, परिनिदेशक निर्मल कुमार द्विवेदी तथा खंड विकास अधिकारी सकिट की मिलीभगत से ये अपात्र लोगों को आवास दे दिए गए हैं। इनके विरुद्ध शासन में भी शिकायत की गई, जनपद स्तर पर भी शिकायत की गई है और तमाम समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित होने के बावजूद भी डीएम साहब तो कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन जो मुख्य विकास अधिकारी और पीडी और सकिट वीडियो जो भ्रष्ट की जननी है, इनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है जाकर के। और ऐसे लोगों को आवास दिए गए जिन पर ट्रैक्टर, जमीन, गाड़ियाँ और डबल कोठी और मकान तक है, उनके पास कोई जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है। आपकी शिकायत में क्या पाएगा, कितने फर्जी लोगों को आवास दिए गए हैं? जो मैंने शिकायत की 3 पंचायतों में, नगला हरकिशनपुर में 46 लोगों की शिकायत मैंने की थी, जिसमें 41 फर्जी पाए गए, लेकिन वीडियो ने पैसे ले दे करके उसमें से 10 लोगों को और पात्र ठहरा दिया। और नगला टीका में भी शिकायत मैंने की थी, उस नगला टीका में 13 में से 9 पात्र पाए गए। और क्या सेना कला में जो शिकायत हुई है 13 में से 7 अपात्र पाए गए। उसके बावजूद भी इनको बायदा सचिवों को, प्रधानों को खंड विकास के शैली गोल द्वारा बचाया जा रहा है। पूरे जनपद में कुल कितने फर्जी आवासों का स्वीकृत किया गया है? जो मैंने सूची से निकाली, पूरे जनपद में 76 में से 3800 के समथिंग आवास करीब अपात्र लोगों को मिल चुके हैं और जो उन लोगों को उनको डिलीट करने का काम प्रशासन स्तर पर किया जा रहा है डीएम साहब के दिशा निर्देश से। क्या मांग करते हैं, जबकि एक तरफ मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं और एटा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है? जनपद एटा में भ्रष्टाचार एक ही कारण से रुक सकता है, जब तक सीडीओ एटा, वाजपेयी और पीडी और खंड विकास सकिट को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो 0 टॉलरेंस की नीति यहाँ एटा में लागू हो जाएगी। सीडी साहब, एटा जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कुल कितना लक्ष्य आया था और कुल कितने लोगों को स्वीकृत किए जा चुके हैं आवास? जनपद एटा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोगों को 7500 से ऊपर का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें से हम लोगों ने अपात्रों को हटाते हुए, रिमांड करते हुए
टेक्निकल शब्द उसमें रिमांड बोला जाता है, हम लोगों ने 5578 लाभार्थियों को हम लोगों ने सेंक्शन जारी किया है, जिसमें से आज की डेट तक 4581 लाभार्थियों को हम लोगों ने प्रथम किस्त जारी कर दी है और 268 को हम लोगों ने सेकंड किस्त भी जारी कर दी है। और इस समय जितने भी बचे हुए हमारा जो प्रथम किस्त के लिए हैं, उनमें या तो वो खाते वेरिफिकेशन में PF में चल रहे हैं या उनको डोंगल के द्वारा माध्यम से भुगतान की कार्रवाई चल रही है। श्री साहब, कुल मिलाकर 230 जो अपात्र पाए गए थे, जिनको सैंक्शन हो गया, स्वीकृत हो गया था आवास, उनसे क्या रिकवरी की जा रही है और क्या वापसी की जा रही है? जो 230 जिनके हम लोग निकले थे, एक्चुअली में वो 230 में मात्र 20 ऐसे लाभार्थी थे जिनको कि पैसे जमा करने की कार्रवाई हुई थी, वो पैसा जमा भी हो गया है। शेष वो एक प्रोसेस होती है आवासों की, रिमांड की, टेक्निकल भाषा में उसको रिमांड कहते हैं, कि जो भी उस सूची में नाम होते हैं जो पात्र नहीं होते हैं, उनको हम लोग रिमांड करते जाते हैं, वो अगला पात्र व्यक्ति को शामिल करते जाते हैं। उसी में से हमने 230 का जो हमने स्पीकर पूर्व में बताई थी, उनमें से उसी प्रोसेस से उनको हटाया गया है। और क्योंकि आवास प्रक्रिया में बीच में भी जब कभी कोई इस टाइप की बात आती है तो हम लोग उनको बाद में भी हटा देते हैं, और अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है कि वो पैसा धोखे से चला गया, उन्होंने जानबूझ के लिया, तो उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करते हैं, पैसा जमा करें। किसी भी दशा में शासन के पैसे का दुरुपयोग हम लोग नहीं होने देते हैं, और इस पूरे प्रकरण में भी कहीं शासन के पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ। जितने भी पैसे इस टाइप के लाभार्थी निकले थे उनका पैसा जमा हो गया, और मैक्सिमम हमारे जो थे रिमांड से हटाए जा चुके हैं। सीडी साहब, इस मामले में जो अपात्र लोगों को आवास स्वीकृत हुए थे, आप लोगों ने 2 FIR में ही कराई, उनकी क्या स्टेटस है? उसमें जहाँ तक मुझे संज्ञान में है, प्रधानों को मैंने उसमें नोटिस जारी किया था 95 के तहत। उसमें उनका जवाब आने के बाद उनको जो 95 के तहत कार्रवाई होती है उसमें की जाएगी। सेक्रेटरीज को सस्पेंड कर दिया गया था, उनके जांच अधिकारी उप जिला अधिकारी बनाए गए हैं कि उन्होंने क्यों कैसे लापरवाही से उन्होंने चयन के में वो किया। और जो FIR भी उसमें दर्ज हुई थी, तो उसमें अब पुलिस अपने इस तरह से कार्रवाई नियमानुसार कर रही है। सीडी साहब, जो प्रधानमंत्री आवास दिए गए थे, उसमें जो 230 आवास अपात्र लोगों को आवंटित हो गए, तो उसको आप अपनी शब्दावली में क्या कहेंगे? ये अनियमितता थी या भ्रष्टाचार था, घोटाला था? ये चूँकि ये सामान्य रूप से जो उसको टेक्निकल भाषा नहीं समझता है, उसको वो घोटाला ही कह देता है। जबकि वास्तव में होता है कि ये जब हम प्रधानमंत्री आवास देने जाते हैं, इन पे आवास प्लस पे सूची अपलोड होती है, और इसमें ये दिया जाता है कि हम जिस गांव में जितने आवासों का आवंटित किया जाता है, शासन ही उसको निर्धारित करता है। उसमें जब हम आवास देना शुरू करते हैं तो पहले हम लोग उसमें ये देखते जाते हैं कि अगर किसी का आवास पक्का बन गया है, बीच में बना लेते हैं, हम उसको हटाते जाते हैं। उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में रिमांड कहते हैं। उसके बाद जब तक उसको हम नहीं हटाएंगे तब तक अगला नाम नहीं आ पाएगा। तो उसके बाद जब वो हटा दिया जाता है तभी अगला व्यक्ति को हम लोग उसमें चयनित कर पाते हैं। इसी पूरी प्रोसेस को ही रिमांड कहते हैं। और ये इस पूरे सिस्टम में जब तक ये नहीं किया जाता है तो आगे सूची बढ़ नहीं पाती है। तो इसको कोई घोटाला शब्द नहीं होता है। ये रिमांड के माध्यम से जो लोग पक्के मकान वाले होते हैं उनको हम लोग हटाते जाते हैं। और जहाँ तक पक्के मकान क्यों आ जाते हैं उसका भी कारण हो जाता है कि जिस समय सर्वे हुआ था उस समय और उसके बाद आवास 4 साल 5 साल बाद मिलते हैं, तो उस बीच में लोग अपने स्तर से भी आवास बनवा लेते हैं। और इसलिए भी हम उनको हटा के उनको उनकी जगह जो बचे होते हैं आगे वाले को हम लोग आवास देते हैं। और इस प्रकार से अब इस जनपद में आवास प्लस पे जनपद में अब कोई भी पात्र बचा नहीं है। इसके बाद अब जब दोबारा फिर आवास प्लस शुरू ओपन किया जाएगा तभी दोबारा नया सर्वे उसमें फीड कराया जा पाएगा। सीडी साहब, आरोप ये भी है कि जो अपात्र लोगों को आवास स्वीकृत किए गए थे उसमें रिश्वत ली गई, आपके जो ग्राम पंचायत लेवल से लेके BDO लेवल तक के लोगों को आरोप लगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, हमारे खंड विकास अधिकारी और जो हमारे सिस्टम में अधिकारी हैं,
ये किसी भी प्रकार से उसमें नहीं सम्मिलित थे। और उन्हीं लोगों ने उस प्रकार से आरोप इस टाइप से लगाए जिनको आवास या तो मिला नहीं, या उस गांव में उनके जो प्रधान थे या उनके अपोनेंट थे उन्होंने उस टाइप का देखा। क्योंकि इस टाइप का अगर कोई संज्ञान में आया तो हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की हम लोगों ने बात कही थी। और इस टाइप के पैसे की कहीं पे भी बात इस टाइप की नहीं आई जहाँ पे कि जहाँ पैसा लिया गया हो या पैसा लेके आवास दिया गया हो। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अनियमितता तो बरती गई, क्योंकि जो अपात्र लोगों को स्वीकृत कर दिए गए 230, तो इसमें कौन लोग दोषी थे, किस तरह से इनके नाम आए? वो वही मैंने बताया ना आपको, जो दो सिक्योरिटी हमारे जो हमने उदाहरण के लिए आपको बताया, जिन्होंने चयन कर लिया था उनको FIR करा दी गई। उनके ही गांव पंचायतों में मतलब उन्होंने लापरवाही अगर न बरते होते और स्वयं भी देख लिए होते तो ऐसी स्थिति संज्ञान में न आती। और नॉर्मल प्रक्रिया के कैद जैसे रिमांड किए जा रहे थे कैसे कर दिए गए होते तो ये कभी बात ना आती। सीडी साहब, एक अवागढ़ ब्लॉक का प्रकरण ऐसा भी आया जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास देने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा, उस रिश्वत को फिर वापस भी किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? जो आवागढ़ का मामला वो प्रधानमंत्री आवास का नहीं है, उसको प्रधानमंत्री आवास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहाँ पे जहाँ तक ये जो एक उसमें वीडियो भी चला था उसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा, कहीं उसमें ये नहीं स्पष्ट दिखाई पड़ा कि किसी को पैसा देते हुए किसी को पैसा लेते हुए वो किया गया हो। वो बस एक ये वीडियो तक चला था कि उसमें पैसा कोई दिखा रहे थे कि उन्होंने उनसे लेके उनसे मैंने एक ये किया। तो उसमें हमने वहाँ के सेक्रेटरी जो संबंधित बाबू था उसको मैंने स्पष्टीकरण मांगा था और उसका स्पष्टीकरण नहीं, उसको वहाँ से हटा ही दिया जाएगा क्योंकि मार्च का महीना लास्ट चल रहा था, इसलिए अदरवाइज इस महीने के लास्ट में उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।